हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी एजुकेटर में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी साइकोलॉजी की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके अंतर्गत ही NCERT 11th और 12th की मॉक टेस्ट सीरीज यहाँ पर प्रारंभ की जा रही है। यहाँ पर NCERT 11वीं की जो साइकोलॉजी की किताबें हैं 11 और 12 की, उनसे संबंधित टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और CTET के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखिए, मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान से संबंधित सबसे पहले यही क्वेश्चन किए जाते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, इसको समझना है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य का ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये मनोविज्ञान है, उसमें संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य है, उसका ध्यान केंद्रित किया जाता है। किसमें? अवलोकन योग्य व्यवहार, अचेतन इच्छाएं, सोच और स्मृति जैसी मानसिक क्रियाएं, पर्यावरणीय कारक। तो यहाँ पर राइट आंसर है वो कौन सा है? सोच और स्मृति जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा ध्यान केंद्रित किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा इसका आंसर। व्यवहारवादियों ने आत्मनिरीक्षण को अस्वीकार कर दिया। यह बहुत धीमा था, इसने लोगों की निजता पर हमला किया, इससे बहुत अधिक डेटा प्राप्त हुआ, यह बहुत व्यक्तिपरक था। व्यवहारवादियों ने आत्मनिरीक्षण को अस्वीकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही व्यक्तिपरक था, इसीलिए ऑप्शन कौन सा आंसर रह जाएगा? आंसर 4 यहाँ पर राइट रहेगा। व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान। व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया को जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे मनोविज्ञान कहते हैं। आंसर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? सिगमंड फ्रायड, इवान पावलोव, जॉन वाटसन, विलियम वुंड। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं वो विलियम वुंड माने जाते हैं। इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। लिप्जिंग, जर्मनी में स्थापित की थी। फ्रायड ने मनोविज्ञान का समर्थन किया है मनोगतिक सिद्धांत पर, सांस्कृतिक सिद्धांत, सचेत, बायोडायनेमिक। तो फ्रायड ने मनोगतिक मनोविज्ञान का समर्थन किया है। ऑप्शन ए राइट रहेगा यहाँ पर। अचेतन मन और मनोविश्लेषण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? F. स्किनर, इब्राहिम मास्लो, कार्ल रोजर्स, सिगमंड फ्रायड। तो अचेतन मन और मनोविश्लेषण वाली सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था सिगमंड फ्रायड ने। ऑप्शन 4 हो जाएगा। डार्विन के सिद्धांत ने तर्क दिया कि शारीरिक विशेषताएं विकसित होती हैं क्योंकि वे जीव के लिए उपयोगी होती हैं। नहीं, डार्विन का कौन सा सिद्धांत है इससे संबंधित? अत्यधिक उपयोगिता का सिद्धांत, प्राकृतिक बंदोबस्ती का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या प्राकृतिक भलाई का सिद्धांत। तो डार्विन का प्राकृतिक चयन के सिद्धांत में यह तर्क दिया था कि शारीरिक विशेषताएं विकसित होती हैं क्योंकि वे जीव के लिए उपयोगी होती है। ऑप्शन 3 राइट आंसर रहेगा। जीन आनुवंशिकता व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं? इसका अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आता है? व्यावहारिक, संज्ञानात्मक, जैविक, मानवतावादी। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? जैविक सिद्धांत के अंतर्गत, परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत। तीसरा आंसर राइट रहेगा यहाँ पर। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन, स्पेनिश, ग्रीक, इतावली। तो ग्रीक भाषा से मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की उत्पत्ति हुई है। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा की साइको प्लस लोगस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है आत्मा का अध्ययन। ऑप्शन 3 आंसर रहेगा। मनोविज्ञान में प्रकृति बनाम पोषण बहस के प्रभाव के बारे में चर्चा से संबंधित है। किससे? प्रकृति बनाम पोषण से। आनुवंशिक बनाम पर्यावरण, जीव विज्ञान बनाम मनोविज्ञान, व्यवहार बनाम मानसिक प्रक्रियाएं, चेतन बनाम अचेतन विचार। तो प्रकृति बनाम पोषण से संबंध क्या रहेगा? प्रकृति, आनुवंशिकी एवं पर्यावरण। आनुवंशिकी बनाम पर्यावरण। ऑप्शन ए राइट रहेगा। मनोवैज्ञानिक पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा चरण शामिल है? धारणा बनाना, विश्वास बनाना, बिना सबूत के निष्कर्ष निकालना, एक परिकल्पना तैयार करना और उसका परीक्षण करना, उस डेटा को अनदेखा करना जो आपकी मान्यताओं के विपरीत है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? 3 एक परिकल्पना तैयार करना, उसका परीक्षण करना। आंसर 3 आंसर हो जाएगा यहाँ पर।
सहसंबंध का तात्पर्य नहीं है कारण, संबंध, संपुष्टि, एसोसिएशन। तो सहसंबंध का तात्पर्य किससे नहीं है? कारण से नहीं है। आंसर 1 राइट रहेगा। ऑपरेंट कंडीशन शब्द किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ऑपरेंट कंडीशन, अनुबंध सिद्धांत। तो ये किससे संबंधित? बी एफ स्किनर, इवान पावलोव, सिगमंड फ्रॉयड, कार्ल रोजर्स। कंडीशन सिद्धांत या प्रसूत अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं इसको। तो ये किसने दिया था? बी एफ स्किनर ने। आंसर 1 राइट रहेगा यहाँ पर। मनोविज्ञान के किस क्षेत्र में अनुरूपता पर अत्यधिक भीड़ के प्रभाव का अध्ययन करने की सबसे अधिक संभावना होती है? व्यक्तित्व की, संज्ञानात्मक, नैदानिक, सामाजिक। तो किसकी रहेगी? सामाजिक। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। आत्मबोध की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का केंद्र है? व्यावहारिक, संज्ञानात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, मानवतावादी। किसका रहेगा ये? मानवतावादी। आंसर 4 सही हो जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पर सारी की सारी क्लासेज आपको निःशुल्क यूट्यूब पर उपलब्ध रहेंगी, टेस्ट सीरीज और क्लासेज भी। अधिकांश मानव व्यवहार को आसानी से समझा जा सकता है कि कई कारण है, अच्छे तरह से उत्पन्न होता है, सामाजिक प्रभाव पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? अधिकांश मानव व्यवहार के कई कारण है। आंसर 2 सही रहेगा। लड़ो या भागो प्रतिक्रिया किस शारीरिक प्रणाली से संबंधित है? तंत्रिका तंत्र से, पाचन तंत्र से, अंतःस्रावी तंत्र से, प्रतिरक्षा प्रणाली से। लड़ो या भागो तो ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। आंसर 1 सही हो जाएगा। प्लेसिबो प्रभाव तब होता है जब शोधकर्ता जानबूझकर परिणामों में हेरफेर करता है, प्रतिभागियों की अपेक्षा उनके व्यवहार को प्रभावित करती हैं, प्रतिभागियों को प्रयोग के उद्देश्य के बारे में पता नहीं है, शोधकर्ता एक नियंत्रण समूह का उपयोग करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? प्रतिभागियों की अपेक्षा उनके व्यवहार को प्रभावित करती हैं। आंसर 2 सही रहेगा। सूचित सहमति के नैतिक सिद्धांत में शामिल है अध्ययन के उद्देश्य के बारे में प्रतिभागियों को धोखा देना, प्रतिभागियों को भाग लेने के लिए मजबूर करना, यह सुनिश्चित करना कि प्रतिभागियों को अध्ययन के उद्देश्य और प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी हो, अध्ययन में किसी भी संभावित जोखिम से बचना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा रहेगा? यह सुनिश्चित करना कि प्रतिभागियों को अध्ययन के उद्देश्य और प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आंसर 3 इसका सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? रेंज, मानक विचलन, भिन्नता, मतलब। निम्नलिखित केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन आया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका राइट आंसर रहेगा वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप मानक विचलन रहेगा। यहाँ पर आंसर आपका 2 होने वाला है। कौन सा रहेगा? कौन सा राइट रहेगा? दुनिया भर के विभिन्न देशों में लोगों को हंसाने वाली चीज़ों का अध्ययन करने वाला एक मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण के लिए स्तर पर काम कर रहा है। निम्न, मध्यम, उच्चतर, उपयुक्त से कोई नहीं। तो उच्चतर स्तर आंसर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक के संरचनावादी स्कूल से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा था? संरचनावादी सिद्धांत से कौन संबंधित है? टिचनर, जेम्स, डेस्कार्टेस, वॉटसन। तो संरचनावादी जो विचार के वो टिचनर है। आंसर 1 सही हो जाएगा। अचानक तीव्र भय या चिंता का दौरा पड़ना इसका मतलब विशेष लक्षण है। द्विध्रुवीय विकार, सिजोफ्रेनिया, जो जनूनी बाध्यकारी विकार, आतंक विकार। तो यहाँ पर आतंक विकार आंसर 4 सही हो जाएगा। मूड विनियमन नींद भूख से जुड़ा न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामाइन, सेरोटोनिन, एस्टाइल कोलाइन, गावा। तो सेरोटोनिन है। आंसर 2 सही रहेगा। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य व्यवहार पर सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव पर जोर देता है? तो सामाजिक, व्यावहारिक, संरचना, संज्ञानात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक।
जैविक। तो सामाजिक और सांस्कृतिक तीसरा आंसर यहाँ पर सही रहेगा। मनोविज्ञान को वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। लोग, चीजें, भावना, विश्वास, धारणा, धर्म, मन और व्यवहार। तो वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया मन और व्यवहार का अध्ययन। आंसर 4 सही रहेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में खाली जगह प्रश्नों के उत्तर देने और खाली जगह के बारे में प्रश्नों की तुलना में अधिक उपयोगी है। तथ्य और मूल्य, विचार, भावनाएं, मूल्य तथा तथ्य, भावनाएं और तथ्य। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण मूल्य के बारे में प्रश्नों के उत्तर देने में और तथ्य के बारे में प्रश्नों की तुलना में अधिक उपयोगी है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा तथ्य और मूल्य। ऑप्शन बी 1 सही हो जाएगा। पाठ के अनुसार स्पष्टीकरण का निचला स्तर प्रक्रियाओं से मेल खाता है। सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या पारस्परिक। तो ये खाएगा आपका जैविक, आंसर 3। वास्तविक में गतिविधियों पर एक नई दवा के प्रभाव की खोज करने वाला एक मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण के स्तर पर काम कर रहा है। निम्न स्तर, मध्य स्तर, ऊपरी स्तर, उपरोक्त सभी। तो निम्न स्तर पर आंसर 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मनोविज्ञान की परिभाषा का प्रमुख तत्व है? केवल मानव व्यवहार का अध्ययन, केवल अवलोकन योग्य व्यवहारों का ध्यान केंद्रित करना, जीव विज्ञान और आवासी के प्रभाव को नजरअंदाज करना, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं दोनों का अध्ययन करना। आंसर 4 सही हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य व्यवहार को प्रभावित करने में अचेतन इच्छा और संघर्षों की भूमिका पर जोर देता है? व्यावहारिक, संज्ञानात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, मानवतावादी। तो मनोविश्लेषणात्मक आंसर 3 सही हो जाएगा। अलग अलग लोग एक स्थिति पर अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं, इसे कहा जाता है एकाधिक निर्धारक, मूल निवासीवाद, सिम्पसन प्रभाव, व्यक्तिगत मतभेद। तो व्यक्तिगत मतभेद आंसर 4 सही रहेगा। शब्द टेबला रासा व्यवहार को आकार देने में खाली जगह के महत्व पर प्रकाश डालता है। जीन, अनुभव, प्रकृति, पूर्व नियति। तो अनुभव पर आंसर 2 सही हो जाएगा। एक फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक के अध्ययन करने की सबसे अधिक संभावना होती है प्रत्यक्षदर्शी स्मृति की सटीकता। तो आंसर 1 ही यहाँ पर सही हो जाएगा। खाली जगह प्रकृति के लिए है और खाली जगह पोषण के लिए है। ये किसने कहा था? प्लेटो, अरस्तु, प्लेटो, प्लिनी, आर्किमीड, स्टावरोस, प्लिनी। प्लेटो प्रकृति के लिए और अरस्तु पोषण के लिए मनोविज्ञान के। आंसर 1 सही हो जाएगा। यह विश्वास है कि मन मौलिक रूप से शरीर से भिन्न है। मानसिकवाद का, द्वैतवाद का, केंद्रीयवाद का, विशेषज्ञता। तो द्वैतवाद आंसर 2 सही हो जाएगा। मेमोरी से जानकारी को एनकोड करने, संग्रहित करने और पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंडीशन, स्मरण करो, धारणा, अनुभूति। तो अनुभूति कहा जाता है। आंसर 4 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का प्रमुख लक्ष्य नहीं है? व्यवहार को समझना और समझाना, व्यवहार की भविष्यवाणी करना, व्यवहार को नियंत्रित करना और हेरफेर करना, व्यवहार का अवलोकन करना। आंसर 4 सही हो जाएगा। मनोविज्ञान वह विद्यालय जिसका लक्ष्य अनुभव के मूल तत्वों की पहचान करना है। मनोविज्ञान का वह विद्यालय जिसका लक्ष्य अनुभव के मूल तत्वों की पहचान करना था। अनुभववाद, द्वैतवाद, कार्यात्मकवाद, रचनावाद। इसका जो आंसर है वो रचनावाद रहेगा। नेक्स्ट आंसर देखिए।
कौन सा मनोवैज्ञानिक परिपेक्ष स्वतंत्र इच्छा और व्यक्तिगत विकास के महत्व पर जोर देता है? व्यावहारिक, संज्ञानात्मक, मानवतावादी, जैविक। मानवतावादी आंसर थर्ड सही रहेगा। 41 संरचनावाद से खाली जगह संरचनावाद से था और खाली जगह प्रकारवाद से, यानी किसका संबंध संरचनावाद से है और किसका प्रकारवाद से है? बुंट टिचनर, बुंट जेम्स, जेम्स टिचनर, मिलनर थॉमसन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो विलियम बुंट संरचनावाद से संबंधित है, जेम्स प्रकारवाद से। आंसर 2 सही हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक किस विद्यालय का मानना है कि मन का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना असंभव है? प्रकारवाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद, समाजवाद। तो यहाँ पर आंसर रहेगा व्यवहारवाद। आंसर 2 सही रहेगा। जब डेटा सेट में अधिकांश स्कोर मध्य के आसपास क्लस्टर होते हैं तो इसे किस प्रकार वर्णित किया जाता है? तिरछा, सकारात्मक रूप से तिरछा, नकारात्मक रूप से तिरछा, सामान्य रूप से विपरीत। आंसर 4 ही सही रहेगा यहाँ पर। बिजली का झटका लगना खाली जगह का उदाहरण होगा, जब भयभीत होना खाली जगह का उदाहरण होगा। बिजली का झटका किसका उदाहरण है, जबकि भयभीत होना किसका उदाहरण है, ये बताना यहाँ पर। उत्तेजना और प्रतिक्रिया, तो फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पर सही। बिजली का झटका लगना उत्तेजना का उदाहरण है, जबकि भयभीत होना प्रतिक्रिया का उदाहरण है। डॉक्टर प्ला ब्रिटिश और चीनी माता पिता के बीच बच्चों के पालन पोषण के तरीकों में अंतर का पता लगाना चाहते हैं। वह संभवतः एक है संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक, शारीरिक मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, आर्गोनोमिक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा। प्रकृति को खाली जगह करना और पोषण को खाली जगह करना है। पर्यावरण, जीन, चेतन अचेतन, जीन, पर्यावरण, अचेतन चेतन। आंसर थर्ड यहाँ पर राइट रहेगा, जीन और पर्यावरण। फ्रायड ने लोगों के व्यक्तित्व को आकार देने में खाली जगह भूमिका पर जोर दिया है। स्वतंत्र इच्छा पर, अचेतन इच्छाओं पर, हार्मोन पर, समूह प्रभाव पर। किस पर दिया है? अचेतन इच्छाओं पर। आंसर 2 सही हो जाएगा। विकासवादी मनोविज्ञान की जड़ें कहाँ हैं? व्यवहारवाद में, सामयिकता में, कार्यात्मकता में, संरचनावाद में। तो एक इसमें कार्यात्मकता में। आंसर थर्ड सही हो जाएगा। एक प्रयोग में स्वतंत्र चर है, चर मापा जा रहा है, वह चर जिसमें हेरफेर किया जाता है। प्रयोग का नतीजा, नियंत्रण समूह। तो स्वतंत्र चर कौन सा है? वह चर जिसमें हेरफेर किया जाता है। आंसर 2 सही रहेगा। यूनानी दार्शनिक खालिया का मानना था कि ज्ञान अनुभव और सीखने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। वह ज्ञान अनुभव और सीखने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। आर्किमिडीज का, रूसो का, प्लेटो का, अरस्तु का। तो ये कथन है अरस्तु। आंसर 4 सही हो जाएगा। खाली जगह प्रकृति के लिए और खाली जगह पोषण के लिए, तो ये दोबारा से रिपीट हुआ है, जीव विज्ञान और अनुभव। आंसर 4 सही रहेगा। सुदृढ़ीकरण के लिए दूसरा शब्द है प्रोत्साहन, इनाम, प्रतिक्रिया, शर्त। तो इनाम। आंसर 2 सही हो जाएगा। पूर्वी एशियाई संस्कृतियाँ और खाली जगह की ओर अधिक उन्मुख हुई हैं, जबकि पश्चिमी संस्कृतियाँ खाली जगह की ओर मुख होती। व्यक्तिवाद, सामयिकवाद, सामयिकता, व्यक्तिवाद, सांस्कृतिक मानदंड, सामाजिक मानदंड, सामाजिक मानदंड, सांस्कृतिक मानदंड। सामयिकता और व्यक्तिवाद। आंसर 2 सही हो जाएगा। वाटसन और स्किनर दोनों ने मनोवैज्ञानिक किस स्कूल में योगदान दिया? प्रकारवाद, संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारवाद। तो वाटसन और स्किनर का संबंध किससे? व्यवहारवाद से। आंसर 4 सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।